फ्लिप हुआ, अभी दूसरा और तीसरा फ्लिप ऑलरेडी चल रहा है, सो होपफुली नेक्स्ट वीक तक वो भी रेडी होगा। सो वी हैव डन टिक टैक किया, स्प्लैट्स किया, 180 टर्न किया, स्विंग किए, अभी हम लोग स्विंग टू कैट किए। एंड आज मैंने एक ट्राई किया था कि स्विंग से प्री करना किसी वॉल पे जाके, अभी तक कैट करते थे, सो नाम ट्राई किया, अब उस जिस रेंज पे मैं कैट कर रहा हूँ वहाँ पे जाके मैं प्री कर पाऊँ। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, और उस कम्युनिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यंग लोग अब साथ में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ट थिंग। अबाउट रिहैब काफी बड़ा इंप्रूवमेंट मैंने देखा। वन लेगेड स्क्वाट्स, जो पिस्टल स्क्वाट्स होता है, जीरो पेन इन दैट। मोस्ट ऑफ द रेंज में zero pain है. Sometimes I still feel pain when my tendon is cold, like when I've got up from the bed, तब थोड़ा सा पेन रहता है, but like when the day continues the pain almost becomes zero and it is still tender to the touch, but for the most part I'm seeing huge pain free ranges in my motion, जो भी like squats था या फिर single legged movement था. I'm working on a lot of swinging moves, जैसे गिनर चल रहा है, we're doing swing to cat, swing prees, so a lot of swing 180. so आप लोगों ने last vlog में देखा होगा that whole family of movements, कोई भी movement ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में हो जाती है, so they help each other and you kind of keep working on them. So these are the things that on जब मैं यहाँ नहीं होती हूँ, जब bars वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, मैं I'm training on my own, तब प्लायोस चल रहे हैं, कंडीशनिंग चल रही है, एंड लॉट ऑफ आई एम डूइंग बार वर्क, लॉट ऑफ क्वाड्रुपेडल मूवमेंट, ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे, टाइमिंग अच्छी रहे, सो दैट दीज मूवमेंट्स कैन हैपन व्हेन आई कम इन प्रैक्टिस देम. सो आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम इन डूइंग दिस. ट्रेनिंग में तो हमेशा मजा आता है, बट ये जो है द रिकॉर्डिंग ऑफ आवर जर्नीज, इट्स रियली फन. क्या राय है आपकी इंडियन पार्कोर कम्युनिटीज के बारे में? क्या राय है? नो कमेंट्स. सारे मायो बिना बापू घूम रहे हैं. आज कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है ये सब. ये तो जरूर डाले मामा, चाहे कुछ हो जाए. ये फुटेज अगर कम्युनिटी के हाथ लग गई, एंड आई फील लाइक और गर्ल्स को ये ट्राई करना चाहिए. तो यू नो व्हाट आई वुड लव टू डू इज, जैसे मैं दिल्ली में भी रहती हूँ, यहाँ भी आती हूँ, द गर्ल्स वाचिंग दिस कैन एक्चुअली लीव अस अ कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो, and I would love to share my training schedule with you, and let's train together, and you can be a part of our journey, this journey, your journey can be a part of this journey, and yeah, let's move together, let's progress together. यार मुझे पता नहीं, मतलब शायद लगता है मैं वाकई बुढ़ा हो गया हूँ यार. हर बार आता हूँ कुछ ना कुछ पेन वेन होने लगता है, गिर जाता हूँ यार. आज बम पे गिर गया मैं बहुत तेज. एक पैर सबके दोनों मारा आपने. Guys, see my trick. एक चीज़ है, जब मैं आया था तो मेरी लेफ्ट एंकल पे पेन हो रहा था, एंड देन आई वाज लाइक रियली डाउटफुल कि ये जो मूव हम कर रहे हैं दीवार पे ये हो पाएगा कि नहीं. बट वार्म अप किया और उसके बाद वो पेन चला गया. तो आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये जो भी दर्द है, एक्स एंड पेन्स हैं, दे से नो दी 40s इज व्हेन योर बॉडी टेल्स यू दैट यू आर ओल्ड. So somehow that is what is happening with me, but I am getting better. What I am going through right now is mentally कि जब भी मुझे पेन होता है तो आई एम ट्राइंग टू रियली थिंक डीपली कि वो दर्द हो क्यों रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो दर्द वीकनेस की वजह से होता है आसपास के एरिया में. तो मैं योगा कर रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, मोबिलिटी कर रहा हूँ, उससे धीरे धीरे अपने जितने भी पेन्स हैं, जो निगल्स हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. द होल वीक आई हैव एडेड अ फ्यू थिंग्स. आई हैव एडेड कार्डियो इन माई रूटीन नाउ. So I have been a runner all my life, but now I've started doing 5 kilometers run at least once a week and 2 kilometers run at least twice or thrice a week. So that ways I am doing cardio every second, third day. I am doing yoga every day, and I am doing movement every day, but not really like the way we do when we come to Vanarshala. So yeah, this is as far as my training is concerned. और यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है. एक चीज़ मैंने खास ऑब्जर्व किया जब से हमने व्लॉगिंग शुरू किया कि हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ट्रेनिंग को. हम एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं. यार जब तक ये नहीं आया था हम ठीक से ट्रेनिंग कर रहे थे. इसने मायो के साथ भी यही किया. काफ़ी सीरियस हो जाती थी हमारी ट्रेनिंग पहले, बट अब वो नहीं है. तो दैट इज़ आई थिंक समथिंग रियली नाइस, बिकॉज एवरीबडी इज़ मोटिवेटेड टू डू वेल and progress in their journeys, and that's like the best takeaway so far. We've got the fun back in our training. So थोड़ा नी का जो प्रॉब्लम हो रहा था उस पर थोड़ा प्रैक्टिस किया, अलाइनमेंट वर्क किया, थोड़ा रनिंग किया, और अनुज जो हैरी को जो कर रहा है, सो कुछ चीज़ें उससे थी जो मुझे भी करना था, उसको भी मैंने किया. अलाइनमेंट वर्क पे फोकस किया, और फिर धीरे धीरे रनिंग करने लगा. जब पेन होता था रुकता था, और फिर वो धीरे धीरे अच्छा हो गया. मतलब नॉट 100%, बट अब इस पोजीशन में है कि मैं जंप के लिए मतलब अच्छे से सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ उस चीज़ को. और जो मैं स्विंग कर रहा था वो बेटर हो गया.
और अच्छे से कर रहा हूँ। स्विंग गेनर किया था, उसके साथ स्विंग गेनर भी अच्छा हुआ। तो अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वीक मैंने सोचा हुआ है कि बहुत सारा कैट हैंग करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा अलाइनमेंट के चलते थोड़ा सा इशू आता है। तो कैट हैंग बहुत सारा करना है अगले वीक के लिए, और जंप्स करने हैं। सो दो चीज़ें मैं करूँगा और फिर उसको मूवमेंट में ऐड करके मैं नेक्स्ट पे पहुँचूँगा। आजकल कंडीशनिंग चल रही है क्योंकि मेरे नी में थोड़ा पेन था प्रिसीजन हाई जंप से और प्रिसीजन से। सो बेसिकली पूरे हफ्ते मैंने कंडीशनिंग की और स्विंग टू कैट हैंग का काफ़ी प्रोग्रेशन हुआ है, स्विंग टू लैसे का प्रोग्रेशन हुआ है, स्विंग टू 180 भी मेरा बेटर हुआ है, एंड स्विंग टू प्रिसीजन भी मैंने बेटर किया हुआ है। लेकिन उतना उसमें अभी प्रोग्रेशन नहीं है, उसमें ज़्यादा हाई बार होते हैं तो उसमें अभी थोड़ा डर रहता है। सो हफ्ते में तो सुबह कंडीशनिंग, शाम को ट्रेनिंग, बट इस हफ्ते बहुत गड़बड़ रहा रूटीन।